आजकल कुत्तों के काटने के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। सोसाइटी में तो कुत्तों को लेकर लोगों के बीच खूब झगड़ा होने लगा है। वजह है खतरनाक नस्ल के कुत्ते। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है। केंद्र सरकार को खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर 3 महीने के अंदर कानून बनाने को कहा है। ये मामला कोर्ट कैसे पहुंचा, पब्लिक इंटरेस्ट में आपको ये बताना बेहद जरूरी है। इनसे मिलिए, ये नारायण झा और सैयद रहमान हैं। दोनों का ताल्लुक दिल्ली की द लीगल अटॉर्नीज एंड बैरिस्टर्स लॉ फर्म से है। दोनों ने खतरनाक नस्ल के कुत्ते पालने के शौक को हाई कोर्ट में चुनौती दी। वो पिटीशन उस डेंजरस ब्रीड्स डॉग्स को बैन करने के लिए, उसके लाइसेंस को रोकने के लिए है, जो आजकल खतरनाक घटनाएं पैदा कर रहे हैं हर जगह, इन ऑल ओवर पार्ट ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलर इन द स्टेट्स और दिल्ली में भी, क्योंकि इससे अफेक्टेड है पब्लिक। लार्ज बाइटिंग से सीरियस डेंजर होता है, फिर जाने भी चली जाती हैं। पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कुत्ते की किस किस नस्ल को खतरनाक कैटेगरी में रखा है और ऐसे कुत्तों को पालने पर कितनी सजा हो सकती है, ये भी आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि नारायण झा और सैयद रहमान दिल्ली में हुई किस घटना के बाद इस मसले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे। तारीख 4 नवंबर 2023, दिल्ली का स्वरूप नगर इलाका। महिला पर पिटबुल का हमला। बिस्तर पर बदहवास पड़ी ये है रिया। रिया के शरीर पर जगह जगह कुत्ते के काटने के निशान हैं। पिटबुल डॉग ने इन पर कैसे हमला किया, अगर आप सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें देखेंगे तो साफ पता चल जाएगा। रिया कुत्ते की शिकायत लेकर पड़ोसी के घर पहुंची। पड़ोसी बाहर आए, रिया से उनकी बहस हो गई। तभी अचानक कुत्ता भी बाहर आ गया। पड़ोसी ने रिया को धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई और फिर पिटबुल ने रिया को नोच डाला। मेरे को छुआ कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुआ मुझे धक्का देने की? मेरे को वो कंधा पकड़ के, ये चीज पकड़ के मुझे धक्का उसको देने की हिम्मत कैसे की? स्वरूप नगर थाने में पड़ोसी के खिलाफ एफआईआर हुई। ऐसे ही कई मामलों को नारायण झा और सैयद रहमान ने आधार बनाया, कोर्ट में चुनौती दी। अब ये जानिए कि दिल्ली हाई कोर्ट से किस किस विदेशी नस्ल के कुत्ते पर बैन लगाने की मांग की गई। पिटबुल, टेरियर्स, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटविलर, जापानीज टोसा, बेडॉग, फिला ब्राजीलियो, टोसा इनू और डोगो अर्जेंटिनो। ऐसे कुत्तों को पालने का लाइसेंस दिल्ली में एमसीडी आसानी से दे देती है। तो कम से कम कोई स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए। तो बहरहाल अभी तो उसे बैन ही कर देना चाहिए जिस तरीके से इंसिडेंट्स आ रहे हैं। फॉरेन ब्रीड के बजाय आप इंडी ब्रीड यूज करें कि वो यहाँ के वेदर से, यहाँ के नेचर से वो खुद भी मेल खाते हैं, तो इतने एग्रेसिव नहीं होते जितने फॉरेन ब्रीड है। 5 अक्टूबर को ये मामला पहली बार हाईकोर्ट पहुंचा था, लेकिन तब अदालत ने इस मामले पर विचार करने से मना कर दिया था। लेकिन डॉग बाइट्स के मामले बढ़े तो कोर्ट ने गंभीरता दिखाई। अब केंद्र सरकार को 3 महीने में खतरनाक कुत्तों पर बैन लगाने या फिर कड़ा कानून बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भी पिटीशन पर एक्शन लेने का ऑर्डर दिया गया है। विदेशी नस्ल के कई ऐसे डॉग्स हैं जो विदेशों में भी बैन हैं। अदालत में इसका भी हवाला दिया गया। ये डॉग्स कौन से हैं जो यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में बैन हैं और भारत में पाले जाते हैं? अब ये देख लीजिए जरा। पिटबुल डॉग भारत में पाला जाता है और इंग्लैंड में इस पर बैन है। अमेरिकन बुलडॉग, बॉक्सर, यूरोप में भी इसके पालने पर प्रतिबंध है। रॉटविलर और बुलमास्टिक अमेरिका में इनके पालने पर प्रतिबंध है। कुत्तों पर कड़े कानून की मांग क्यों हो रही है? इसकी वजह डॉग बाइट के बढ़ते हुए केस हैं। जरा आंकड़े देखिए, हमने जुटाए हैं। दिल्ली में 6 महीनों के दौरान डॉग बाइट के 47,881 केस सामने आए, जबकि 2023 में देश भर में हर महीने 2,50,000 केस रिपोर्ट होते हैं। ऐसे 2022 में दिल्ली में कुत्तों के काटने से 18 लोगों की जान गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी नस्ल की बजाय देसी कुत्तों को पालने की भी सलाह दी है। अब सवाल ये कि कानून बनता है तो वो कितना कड़ा होगा, कितना कठोर होगा
और क्या इससे डॉग बाइट्स के केस रुकेंगे? जो केंद्र सरकार है अगर वो रूल्स बना देती है या नियम बना देती है तो उससे जितने भी स्टेट्स की सरकारें, जो राज्य हैं, वो इस मामले में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे ये मामला जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है या हर एक राज्य की जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, उनके अंडर आता है। आप अगर कोई कुत्ता पालते हैं जो खतरनाक है और अगर वो कुछ अनहोनी करता है तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको ये सब जो कानूनी रूप से जिम्मेदारी मालिक की है कि अगर कुछ कुत्ते से गलत चीज़ होती है, किसी को चोट लगती है या कुछ किसी के साथ कोई हादसा होता है, तो जो जिम्मेदारी है वो मालिक की रहेगी। बेजुबानों से मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन जो डॉग्स बैन है उन्हें पालना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जानवर कब क्या कर दे कहना मुश्किल होता है। इसीलिए हमारी गुजारिश है आपसे कि अपने शौक के लिए दूसरों की जान को खतरे में ना डालें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।